ये सीरीज एक एक से बराबर हो गई है, यानी कि अब आखिरी मैच जो होगा वो फाइनल मैच होगा, तो उसका भाई रोमांच अलग ही होने वाला है। बाकी ये जो मैच था कल का, वो हारने लायक बिल्कुल भी नहीं था। जो भी हम हारे हैं वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। जितने चांसेस हमें मिले हैं उसको हम गुना नहीं पाए, जिस तरह से लड़ना चाहिए था हम लड़ नहीं पाए, और जिस तरह का एफर्ट हम उम्मीद कर रहे थे अपनी टीम से वो किसी ने दिखाया नहीं। टॉस बहुत मायने रख रहा है इंडिया में, जैसे कि दुबई में मैच हो रहा हो। जैसे दुबई में जिसने टॉस जीता उसने 75% मैच अपने नाम कर लिया है, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर आप टॉस जीत रहे हो तो आप पहले बॉलिंग ले लो, उसके बाद मतलब 50% मैच तो आप जीत गए हो, क्योंकि ड्यू आने वाली है रात को और आपको बैटिंग करने में आसानी होने वाली है। गिल 50 तक तो वो आराम से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन वो जो चाह रहे हैं कि बड़े स्कोर में तब्दील करे वो उनसे हो नहीं रहा है। पावर प्ले में बैटिंग करना बहुत मुश्किल नहीं होता कि आप स्ट्रगल करो, लेकिन जिस तरह से वो 50+ स्कोर मार रहे हैं उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जो भी है उनको बनाना अगर है तो पावर प्ले के अंदर ही बनाना होगा, गैप ढूंढना होगा, फील्डर के ऊपर से मारना होगा, तभी वो बड़े स्कोर में पावर प्ले के रहते वो मार सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले के बाद तो वो आउट होते जा रहे हैं। रोहित शर्मा पिछले मैच में जिस तरह से आउट हुए थे, सेम बैक टू बैक उसी तरह से वो आउट हुए हैं, और वर्ल्ड कप 2023 में भी इसी तरह के कुछ शॉट खेलकर वो आउट हुए थे। तो भाई ये तो डेजावू हो गया इंडियन टीम के लिए और रोहित शर्मा के फैंस के लिए। एक अग्रेसिव अप्रोच जरूर रहता है उनका, और जो दबाव रहता है कि पावर प्ले में रन बनाना है तो उसको वो भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी भी 2 मैचों में वो नाकाम रहे हैं, और जिस वजह से इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर जो है स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद विराट कोहली जब आते हैं तो आते ही उनका अग्रेसिव अप्रोच दिखाई देता है, और करीबन महीने भर से हम देख रहे हैं कि विराट कोहली एक अलग माइंडसेट से खेल रहे हैं। जिस बॉल पे वो आउट हुए तो वो ऐसा बॉल था कि वो नहीं चाहते थे कि उस पर शॉट खेलना, वो सिर्फ बॉल को ब्लॉक करना चाहते थे कि भाई मैंने आपके लिए कुछ भी सोचा नहीं है। तो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो बॉलिंग कर गए वहां पे क्लार्क ने। श्रेयस अय्यर 17 बॉल खेले हैं, 8 रन बना के एक दबाव में खेल रहे थे, लग रहा था कि उनसे शॉट नहीं लग रहा है। तो भाई इनको इम्प्रूव करने की बहुत जरूरी है, और आखिरी मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फाइनल होगा, क्योंकि हम न्यूजीलैंड के साथ एक भी मैच नहीं हारे हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये हम सीरीज भी नहीं हारे हैं कभी न्यूजीलैंड के साथ इंडिया में, तो ये वनडे में बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा इंडिया के लिए। तो उनका फॉर्म में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं केएल राहुल की। तो जब भी इंडियन टीम में मुसीबत आती है और टॉप ऑर्डर फेल होता है या फिर फिनिशिंग की जिम्मेदारी होती है, तो वहां पर केएल राहुल मौजूद होते हैं और अपना किरदार बखूबी निभा के जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि 2023 के वर्ल्ड कप में तो ऐसा नहीं किया, तो भाई वहां पर कंडीशन ही ऐसी थी कि वो चाहते थे रन बनाना, लेकिन शॉट लग नहीं रहे थे और दबाव लगातार बढ़ती जा रही थी, इस वजह से वो ज्यादा बॉल खेल गए थे। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग की है और लगातार वो करते आ रहे हैं, तो लग रहा है कि राहुल अपने पुराने जैसे फॉर्म में लौट रहे हैं, और उनको जो जिम्मेदारी मिलती है जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि एक वर्सेटाइल बैटर वो हैं, तो वो लगातार वो कर रहे हैं। आज भी 92 बॉल पे 112 रन की पारी उन्होंने खेली है, तो जो 280+ का स्कोर बना इंडिया का, उसमें सबसे बड़े योगदान तो भाई केएल राहुल का ही है, जिन्होंने एक फाइटिंग स्कोर बनाने में मदद की। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 44 बॉल पे 27 रन की पारी खेली, जो बहुत ज्यादा जरूरी था केएल राहुल का साथ देना। तो उसके बाद नीतीश रेड्डी ने 20 रन बनाए, हर्षित राणा 2 और मोहम्मद सिराज 2 रन। तारीफ करनी होगी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, खास करके उनके कैप्टन ब्रेसवेल की। 10 ओवर में मात्र 34 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिए, मतलब 3 के इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। उसके अलावा 3 विकेट ले गए क्रिस्टन क्लर्क, और उसमें से सबसे बड़े विकेट थे विराट कोहली और रोहित शर्मा का। तो भाई बॉलिंग तो इन्होंने जबरदस्त की। न्यूजीलैंड की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी। हर्षित राणा ने डेवन कॉनवे को पहले ही चलता किया था, उसके बाद हेनरी डिकल्स भी 10 रन बनाकर आउट हो गए। तो भाई इंडिया ने शुरुआत अच्छी ले ली और न्यूजीलैंड की शुरुआत तो बहुत खराब ही गई। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आपको डेरिल मिचेल और विल यंग की। एक ने 87 बनाया तो डेरिल मिचेल ने 131 रन की पारी खेली, और उन्होंने प्रूफ किया कि वो इस वक्त नंबर 2 के बैट्समैन क्यों हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह से विराट कोहली हमारे टीम में कर रहे हैं, वही काम न्यूजीलैंड में डेरिल मिचेल कर रहे हैं। 131 बॉल, कैच जरूर छूटा था उनका कुलदीप यादव
के बॉल पर जो प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा था, और सभी ये कह रहे हैं कि जो कैच छूटा वही एक टर्निंग पॉइंट था इस गेम का। वहां अगर कैच पकड़ा जाता डेरिल मिचेल का तो भाई रिजल्ट यहाँ पर अलग हो सकता था। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हमारे जो हार का मुख्य कारण वही है कि हम अच्छे से लड़े नहीं हैं, हमारी फील्डिंग खराब थी, और जो एफर्ट हमें दिखना चाहिए था एज ए कैप्टन भी ना तो गेल के चेहरे पर वो दिखी कि हम फाइट करना चाहते हैं, और ना ही हमारे टीम के किसी भी मेंबर्स में दिख रहे थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा को छोड़कर। वो फील्ड में अपना जान दे रहे थे भाई। बाकी जो यंगस्टर है प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच छोड़ा, बहुत सारे मिस फील्ड हुए, जैसे कि यशस्वी जायसवाल ने मिस फील्ड की। तो ये सारी चीजें जो है हार का मुख्य कारण बनी। आपको क्या लगता है, क्या था मुख्य कारण हार का? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।